एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का NFT पावर्ड एम्बेसडर प्रोग्राम हुआ लॉन्च। मायामी को मिला अपना पहला NFT थीम रेस्टोरेंट। सदबी ऑक्शन करेगा एथर रॉक NFT। हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मायामी के डेब्यू NFT थीम रेस्टोरेंट से लेकर सदबी पर एथर रॉक आर्ट के ऑक्शन तक कई मजेदार NFT अपडेट्स मैं रुचि शर्मा आपके लेकर आई हूं। तो हो जाइए NFT वर्स के इस खास एपिसोड के लिए तैयार। इसमें आपके फेवरेट NFT प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स तो होंगी ही, साथ ही हम स्पेशल गेस्ट से भी करेंगे मुलाकात। लेकिन सबसे पहले जानते हैं पिछले हफ्ते कैसा रहा NFT मार्केट का हाल। पिछले हफ्ते NFT सेल्स करीब 12.67% गिरावट के साथ $255.22 मिलियन के आसपास रही। टॉप 5 ब्लॉकचेन्स में से 4 ब्लॉकचेन ने पिछले 7 दिनों में 11.27% से लेकर 21.61% के बीच गिरावट दर्ज की। इस हफ्ते भी टॉप पोजीशन पर रही इथेरियम $133 मिलियन NFT सेल्स के साथ, तो वहीं दूसरे पायदान पर रही सोलाना $46 मिलियन सेल्स के साथ। तीसरे पायदान पे रही बिटकॉइन NFTs $40.9 मिलियन सेल्स के साथ। पॉलीगॉन ने 21.59% गिरावट के साथ $6.52 मिलियन सेल्स बटोरी और चौथे पायदान पर अपना कब्जा जमाया। तो वहीं पांचवें पायदान पर माइथोस ने 3.38% उछाल के साथ $6.51 मिलियन सेल्स दर्ज की। अगर आपको ऊंचाई से डर नहीं लगता, NFT में आपकी दिलचस्पी है और न्यूयॉर्क शहर का खूबसूरत नजारा आप देखना चाहते हैं, तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने आपकी एक ख्वाहिश पूरी करने की पूरी तैयारी कर ली है। क्या आप वर्ल्ड फेमस एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के 102nd फ्लोर पर गए हैं? वहां से नजारा बेहद खूबसूरत नजर आता है। अगर मौसम साफ हो तो इस फ्लोर के 80 मील दूर तक न्यूयॉर्क सिटी का पैनोरामिक व्यू देखा जा सकता है। आपको जानकर खुशी होगी कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग ने Web3 लॉयल्टी प्रोग्राम अपटॉप और Web3 वॉलेट प्रोवाइडर मैजिक के साथ मिलकर एक NFT पावर्ड एम्बेसडर प्रोग्राम लॉन्च किया है। इस लॉयल्टी प्रोग्राम के जरिए जो भी विजिटर्स एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की वेबसाइट से 86 और 102nd फ्लोर ऑब्जर्वेटरीज के लिए टिकट्स खरीदते हैं, उन्हें पॉइंट्स मिलेंगे जिससे वो कॉम्प्लीमेंट्री एक्सपीरियंसेस और कलेक्टिबल्स पा सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि हाल ही में $165 मिलियन लगाकर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को रेनोवेट किया गया है। इंटरैक्टिव म्यूजियम, शानदार गेस्ट एंट्रेंस, 9 गैलरीज तैयार की गई हैं, साथ ही 102nd फ्लोर ऑब्जर्वेशन डेक को रीडिजाइन किया गया है। NFT के अच्छे दिन लौट आए हैं, तो ऐसे में NFT इन्वेस्टर्स की भूख भी भड़क गई है। ऐसे में लजीज क्यूबन खाने के साथ आ गया है बोर्ड क्यूबन। स्नूप डॉग के NFT थीम रेस्टोरेंट के धमाकेदार लॉन्च के बाद अब मायामी भी NFT थीम रेस्टोरेंट का स्वागत कर रहा है। बोर्ड एप NFT होल्डर एरिक ने मायामी के एयरपोर्ट के पास पहला बोर्ड क्यूबन नाम का एक बोर्ड एप थीम रेस्टोरेंट लॉन्च किया है, जहां लजीज क्यूबन फूड सर्व किया जाएगा। इससे पहले एरिक ने पॉपुलर चेन लैटिन कैफे 2000 की शुरुआत भी की थी। उन्होंने बोर्ड क्यूबन रेस्टोरेंट का कॉन्सेप्ट 2022 में डेवलप किया था, जब उन्होंने बोर्ड एप NFT खरीदी, जिसमें एप ने गुआयाबेरा पहना हुआ है और वो सिगार स्मोक कर रहा है। इसी से इंस्पायर होकर एरिक ने अपने नए रेस्टोरेंट का मैस्कट क्रिएट किया और उसे नाम दिया मनोलो, जो मायामी की लेड बैक स्पिरिट को रिप्रेजेंट करता है। एरिक बहुत जल्द डीप स्लीप स्टूडियो और आर्टिस्ट फ्रिक्स 84 के साथ कोलैबोरेशन में लिमिटेड एडिशन मर्चेंडाइज की एक एक्सक्लूसिव रेंज भी लॉन्च करेंगे, जिसमें टी-शर्ट्स, हुडीज, कैप, कप्स और इंसुलेटेड मग्स भी शामिल होंगे। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे स्पेशल गेस्ट नजता बेस्टर का। वेलकम टू 3.TV। NFT थीम रेस्टोरेंट का ट्रेंड वापस लौट आया है। युगा लैब्स ने BAYC को कड़ी टक्कर दे रही मूनबर्ड्स कलेक्शन की NFT स्टार्टअप कंपनी प्रूफ को अक्वायर कर लिया है। इथेरियम भी सर्च कर रहा है, तो क्या मान लिया जाए कि NFTs की खोई चमक अब लौट आई है? Now, last week was a big one for Solana in the NFT market, beating giants like Ethereum and Bitcoin. So why is everyone flocking to Solana all of a sudden? You've got the low fees, you've got the chain's transaction handling capacity, but I think that's just part of the answer. If you haven't been paying attention, Solana's ecosystem is expanding rapidly. The end of 2022, arguably a really difficult time for all of us, saw a dip in SOL prices, and that raised questions of whether the chain would be able to make it out of the bear market alive. But impressively, they have bounced back and a whole bunch of new projects have signed into the ecosystem. I think it's still too early to predict if Solana will surpass Ethereum and Bitcoin in NFT sales volume in the long run.
Ethereum still holds a significant lead in overall sales volume. They led most of the January transaction volumes, and of course the appetite for Bitcoin ordinals continues to grow. However, I think that the competition is definitely heating up. Solana's innovations and really just the broader economic factors, I think, are playing into their hands, essentially. So as 2024 unfolds, I think Solana's recent performance definitely indicates a strong growth trajectory in the NFT market. And with their mix of lower fees, technological advances, and just investor sentiments, it's certainly a space to watch closely. So Ethereum might be in the lead, but the gap might also be closing. Watch this space. थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। एक पत्थर की डिजिटल पिक्चर के लिए क्या आप बोली लगाएंगे और क्या उस पर हजारों या लाखों खर्च करेंगे? मुझसे अगर कोई कहे तो मैं उस पर फूटी कौड़ी खर्च नहीं करूंगी, लेकिन सदबी जैसे बड़े ऑक्शन हाउस ने एक रॉक का आर्ट ऑक्शन किया है। भाई क्या जमाना आ गया है। ऑक्शन हाउस सदबीज ने जब से अपने न्यू प्लेटफॉर्म सदबीज मेटावर्स के तहत NFT आर्ट ऑक्शन करना शुरू किया है, आर्ट लवर्स हैरान हो रहे हैं। अब तक तो सदबीज ने अच्छे NFT आर्ट की सिलेक्शन की थी, लेकिन अब सदबीज ने जिस NFT को ऑक्शन के लिए चुना है उसकी लोग जमकर खिल्ली उड़ा रहे हैं। ये अजब गजब NFT एक पत्थर की है, जी हाँ, एथर रॉक की। तो हम आपको बता दें, और इसे लॉन्च करने के लिए सदबीज ने वैलेंटाइंस का दिन चुना, जैसे कि सदबीज कहना चाह रहा हो कि इस वैलेंटाइंस अपने लव्ड वन को एक रॉक गिफ्ट कीजिए। फर्क बस इतना है कि ये रॉक तराशा हुआ हीरा नहीं बल्कि एक पत्थर की महज डिजिटल पिक्चर होगी। सदबीज का कहना है कि ये एथर रॉक NFT की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि ये 2017 में क्रिप्टोपंक्स के लॉन्च के आसपास ही लॉन्च हुआ और ERC-1155 और ERC-721 से बहुत पहले आया था। खैर, एथेरॉक्स रॉक का एक क्लिप आर्ट है। हालांकि इसमें सिर्फ 100 टोकन्स हैं, लेकिन सभी ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी का रंग ब्लू है, किसी का ग्रे और किसी का ब्राउन। ये कलेक्शन बुल रन के दौरान फेमस हुई थी और उन लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करती है जिन्हें पेट रॉक के अजब गजब कॉन्सेप्ट में दिलचस्पी है। NFT की दुनिया में जो हो रहा है उसे देखकर मुझे एक टिपिकल मसाला बॉलीवुड फिल्म की याद आ रही है, जिसमें ड्रामा भी है, क्राइम भी है, इमोशंस भी है और एक्शन भी। रशियन आर्टिस्ट एंड्रे मोलोकोडिन, पिकासो, रेम्ब्रांट और वॉरहोल जैसे आर्टिस्ट के 16 मास्टरपीसेस को जलाने की धमकी दे रहे हैं। इन आर्ट पीसेस की कुल कीमत है $45 मिलियन और ये सब जूलियन असांज को सपोर्ट करने के लिए किया जा रहा है। एंड्रे ने क्लियरली कह दिया है कि अगर जूलियन असांज की जेल में मौत हो जाती है और अगर उन्हें रोज जूलियन असांज की वेलबींग की खबर नहीं मिलेगी तो वो सारे आर्ट वर्क को जला देंगे और इसकी पूरी तैयारी भी उन्होंने कर ली है। 29 टन के एक बड़े से सेफ में 2 बैरल करोसिव सब्सटेंस में डिप्ड है ये आर्ट वर्क और अगर प्रिजन में जूलियन असांज की डेथ हो जाती है तो एंड्रे इस वॉल्ट में आग लगा देंगे और सारा आर्ट वर्क खाक हो जाएगा। जूलियन असांज विकीलीक्स के फाउंडर हैं और उन पर कंप्यूटर इंट्रूजन की कॉन्स्पिरेसी के जरिए डिफेंस डिपार्टमेंट की कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स को और इंफॉर्मेशन को लीक करने के चार्जेस लगे हुए हैं और इसीलिए वो हिरासत में हैं। सुडोनिमस NFT आर्टिस्ट पार्क के साथ मिलकर असांज एक NFT लेकर आए थे जिसका नाम है क्लॉक और ये एक डिजिटल क्लॉक है जो जेल में बिताए गए जूलियन के हर एक पल, महीने, दिन, घंटे और सेकंड का हिसाब रख रही है। ये NFT मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs में से एक है। इसने $52.7 मिलियन की कमाई की थी और इसी से असांज अपने लीगल डिफेंस के एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं। Well, that's all in this episode of NFTers। वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन NFT की दुनिया से ऐसी ही और मजेदार खबरें मैं रुचि शर्मा आपके लिए हर हफ्ते लाती रहूंगी। Till then, do like, share and subscribe to 3.2TV और इसी तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट पर जो है www.3tv.io या फिर QR कोड को स्कैन करें।